स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? Specific heat capacity for unit mass of substance, the required amount of heat energy to increase by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin from 40.5 degree Celsius minus to 15 degree 15.5 degree Celsius is called गुड गुड, specific heat बहुत capacity. अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, 100% सही है। मतलब जब किसी सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए उस सब्सटेंस का, उसको क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नथिंग बट हीट एनर्जी फॉर अ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुका है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। हमने बताया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की 2 यूनिट्स होते हैं, एक एसआई और दूसरा सीजीएस। एसआई यूनिट क्या बताया था? जूल पर किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की 2 यूनिट्स बताए थे। एक एसआई यूनिट बताया था हमने, जिसको कि बोला था जूल पर केजी किलोग्राम केल्विन, केल्विन। और सीजीएस यूनिट बोला था, क्या बोला था? कैलोरी ग्राम पर ग्राम डिग्री डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब देखिए बेटा रे, हर मटेरियल्स का अलग अलग होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वाटर का अलग होगा, ऑयल का अलग होगा। तो हमें सब कुछ याद करना पड़ेगा? नहीं, एक चीज, 2-3 चीज का याद रखना है, और सब चीज वैसे वो देता है क्वेश्चन में, बट हम याद करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो लिखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर। ध्यान देना, वाटर के लिए सी का वैल्यू क्या होगा ये याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया भी रहता है, बट आपको याद रहना जरूरी है। सी फॉर वाटर यह होता है, अगर सीजीएस की बात करें तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यह कौन सा यूनिट है बेटा? यह कौन सा यूनिट है? सीजीएस। क्या आप लोग इसको एसआई में कन्वर्ट कर सकते हो? आर यू एबल टू कन्वर्ट इन एसआई यूनिट? हाँ सर, कर सकते हैं। प्लीज ट्राई टू डू इट, प्लीज ट्राई टू डू सर इट। वो डिग्री सेल्सियस है क्या सर? वो हाँ, डिग्री डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। नहीं सर, वो हाँ सी वाटर है ना? हाँ, सी सी वाटर। सी मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यह होता है, याद रखना। यह कैसे होता है ऐसा मत पूछना, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। रफ करूं? 2 मिनट सर। सर बेटा 1 जूल पर किलोग्राम केल्विन डिग्री केल्विन आएगा सर? थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। हमने बोला सी फॉर वाटर, क्या बोला? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको किस में कन्वर्ट करना है? एसआई में। तो पहले हम देखें 1 कैलोरी इक्वल टू क्या जानते हैं, याद है? 4.18 जूल। हाँ, या 4.2 जूल। ठीक है। 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, कुछ आइडिया है आपको? 1/1000 केजी होते हैं क्या? अरे 1 ग्राम में 1/1000 केजी होते हैं क्या? हे भगवान, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 केजी ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं होते हैं? हेलो,
आवाज आ रही है? स्क्रीन ब्लैंक दिख रही है सर। हाँ सर, आवाज और सर आपकी आवाज भी नहीं आ आवाज रहा नहीं है। है। ये भगवान, हाँ बोलिए बोलिए सर, आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। है सर। सर अटक रहा है सर बीच बीच में, और आवाज भी अटक रही है। नहीं, नहीं सर। नहीं सर, दिख रहा है। आपके अभी देखिए, मैंने बोला 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं यार? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने केजी होंगे ये बताओ? 1/1000। 1 ग्राम 1/1000 केजी होंगे या नहीं होंगे ये बताओ? हो गए सर। एक बात और बताया हूं, चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन, बताया हूं कि नहीं बताया हूं? हाँ सर। यहां तक सभी लोग क्लियर हुए या दिक्कत है तो बोलो? हमने 1 कैलोरी नहीं सर, इक्वल टू clear हुए। 4.2 जूल लिखा, कोई डाउट? नो सर। हमने 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 केजी लिखा, कोई दिक्कत? 1 ग्राम इक्वल टू नहीं सर। केजी लिखा, क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है या नहीं होता है? होता है सर। चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन, यह हम बता चुके हैं। कोई डाउट? अभी सबका वैल्यू यहां पुट करेंगे। आप इसको रफ करूं? हाँ यस सर। इसको रफ करूं? हाँ सर। इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन? नो सर। चल मैं रफ कर रहा हूं। अब देखिए, आपने बोला 1 कैलोरी, 1 कैलोरी मतलब क्या लिखेंगे? 4.2 जूल लिख सकते हैं। हाँ सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। आपने 1 ग्राम बोला, 1 ग्राम में क्या लिखेंगे? 1/1000 केजी। कोई डाउट? और यहां पे डिग्री सेल्सियस है, इसको डायरेक्ट केल्विन लिख दे। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन होता है, बता चुका हूं। कोई डाउट? यह डिवीजन है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। कितना जाएगा? 4.2 ऊपर जाएगा इंटू 1000, यह क्या बचा? जूल। नीचे क्या बचा? केजी। और यह क्या बचा? केल्विन। इस बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। कितना आ गया? 40 00 नहीं 00 जूल पर केजी केल्विन। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन SI 4200 और इन CGS 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। दिस इज द मेथड टू कन्वर्ट द CGS टू SI। मैं पहले भी बता चुका हूं, कृपया करके छाप लें। सर बहुत दिक्कत आ रही है सर मुझे तो। अच्छा, सभी को दिक्कत आ रही है कि सभी को दिक्कत आ रही है कि? हाँ सर। सर ज्यादा नहीं। नहीं सर। एक सेकंड में अटक रहा है सर। ये बेटा नेट की इशू हो सकती है आपके यहाँ, क्योंकि मेरे यहाँ तो क्लियर है, सारे बच्चे को दिख रहा है। इसका हाँ मतलब सर, क्लियर है। क्लियर है सर। लीव करके आऊंगा? आइए, लीव करके आइए, जल्दी आइए। चलिए बढ़े बेटा। यस सर। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C फॉर वाटर कितना आपने बोला? 1 कैलोरी 1 केल्विन अपॉन पर ग्राम डिग्री से, या आपने इसी को बोला 4200 क्या? जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। लिख लीजिए, लिख लीजिए। ये वाटर के लिए।
सर सबके लिए अलग अलग होता है क्या? सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन ज्यादा याद नहीं रखना है, एक दो तीन याद रखना। वाटर का सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वाटर से ही पूछे जाते हैं। सर वो सी फॉर वाटर क्यों लिखा है ऐसा? सी मीन्स क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक। किसके लिए? वाटर के लिए। वाटर। वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री 1 सेल्सियस। के। हाँ सर। बढ़े आगे। हाँ सर। चलिए अब आगे लिखें। अगर हम आइस की बात करें, सी फॉर आइस, यह होता है 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या आप इसको बोल सकते हो 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 2100 जूल पर केजी केल्विन। 2100, 4200 का हाफ अभी बताया था ना। 4200 किसका? वाटर का। 1/2 या 2100 किसका? आइस का। आइस का ठीक उसका आधा होता है। हो गया? हाँ सर। एक मिनट। हो गए। आगे लिखिए। फॉर स्टीम, स्टीम, फॉर स्टीम, सी फॉर स्टीम, यह होता है 0.47 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। 0.47 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यह स्टीम के लिए है। उम्मीद कर रहा हूं सी के बारे में अच्छी तरह आप जान चुके हैं। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, अब आप अच्छी तरह जान चुके हैं। अब मैं हल्का सा रिकॉल करके क्वेश्चन पे आऊंगा, क्योंकि अब क्वेश्चन करना जरूरी है। रफ करूं? रफ करूं? हाँ सर। चलिए अब हम देखते हैं कि हीट एनर्जी में क्या सीखे और क्या क्या जरूरत पड़ेगा। देखिए 2500 आता है ना आइस का? बेटा 2500 कैसे आएगा? आप 1900 के करीब आएगा, क्योंकि आपने देखा हाफ कितना आया था? 2100। तो ये तो हाफ से और कम है ना, 0.5 से कम है ना, 0.47 नहीं है। सर इसका नहीं, नो सर इसका नहीं। हाँ ये आपने 2100 लिखा है ना, हाँ हाँ। वहाँ पे 2500 आता है। नहीं नहीं 2100 आएगा। कैसे 25 ने? 1/2 है, हाफ है, सिंपल। हमने क्या बोला था? सी फॉर आइस 0.5 ग्राम, क्या, सॉरी, कैलोरी कैलोरी पर ग्राम डिग्री। डिग्री सेल्सियस। इसका क्या आएगा? 2100। क्यों 2100 आएगा? देखो ना, 1/2, 1 कैलोरी में कितना आता है? 4.2 जूल। हाँ सर आया बराबर। हाँ क्लियर हुआ ना? यस सर। हाँ, मत रफ कर दूं। अब देखिए नेक्स्ट है, अभी तक क्या क्या सीखे? हीट एनर्जी, क्या क्या सीखे? हीट एनर्जी का फॉर्मूला एम, ध्यान दो यहां पे, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। हीट एनर्जी क्या फॉर्मूला है? बोलो। मास ऑफ सब्सटेंस इनटू, बोलो। डेल्टा हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू, बोलो, इनटू डेल्टा टी। चेंज इन डेल्टा टी चेंज इन
टेम्परेचर। चेंज इन अगर मैं इंडिकेट करूं डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। सर सर ये डेल्टा मतलब चेंज ना? हाँ, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, मतलब ये हीट एनर्जी मतलब चेंज इन हीट एनर्जी ना? चेंज, हाँ डेल्टा डेल्टा मतलब डेल्टा टी क्यू मतलब चेंज इन हीट एनर्जी, एम मास, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर। हो गया? स्टीम का स्पेसिफिक हीट 1974 जूल पर केजी केल्विन आएगा ना? क्या 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 बेटा? स्टीम का 1900 के करीब करीब आता है, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। 1974। हाँ वही आएगा, लगभग वही आएगा, सही बात है। हाँ सर, निकाला सर। चलिए अब क्वेश्चन लिखे तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोग से बनना चाहिए। मैं अभी छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि 2020 का नीट और जेई का क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन तभी होगा जब आप समझे होंगे अच्छी तरह। चलिए लिखिए। और वाटर नहीं 2 kg वाटर। सर बोर्ड का थोड़ा लिखना बाकी, थोड़ा सा लिखेंगे क्या? हाँ लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। हो गया सर। लिखिए क्वेश्चन। टू फाइंड, क्वेश्चन लिखिए, टू फाइंड required amount of heat energy, to find required amount of heat energy for a 2 kg of water, for a 2 kg of water, for a 2 kg of water, to increase temperature, to its increased temperature from 30 degree Celsius to 80 degree Celsius. Sorry. 30 degree Celsius to 80 degree Celsius. From 30 degree Celsius to 80 degree Celsius. क्वेश्चन लिख लिए? 100 आंसर आएगा। देखता हूँ, क्वेश्चन लिख लिए? यस सर। एक बार ट्राई करोगे या मैं बताऊं? कर ट्राई करते सर। हाँ ट्राई कर लीजिए, उसके बाद बता रहा हूँ। 100 देखता हूँ। बताऊं क्या? हाँ बताओ सर। सभी बच्चे अभिजीत सर, सिंह, हाँ बोले। सर हम 1 kg के लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 डिग्री सेल्सियस लेते हैं ना? 1 kg यहाँ पे वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होता है? 4200। तो अब 1 kg 2 kg की बात हम नहीं करेंगे। देखिए पहली बात, गिवन डाटा क्या दिया है? गिवन डाटा मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर दिया है क्या? दिया है क्या? हाँ सर। बोलो ना कितना दिया है? 2 kg। 2 kg। नेक्स्ट, सी ऑफ वाटर हमें याद है क्या? 4200। हाँ क्यों 4200, क्यों नहीं 1 लेंगे?
क्यों 4200? क्यों नहीं 1 लेंगे? क्योंकि यहाँ पे मास एसआई यूनिट दिया है, या एसआई यूनिट है। ध्यान रखना है यूनिट सबका सेम होना चाहिए। जब एसआई यूनिट है तो इसका भी एसआई यूनिट ही होना चाहिए। क्या होगा? क्या होगा यूनिट? जूल पर केजी केल्विन। और बोलिए और क्या चाहिए? इनिशियल टेम्परेचर टीआई दिया है, कितना दिया है? 30 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर दिया है कितना? 80 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है ना बेटा? अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब वी नो डैट, क्या जानते हैं बोलो तो? डेल्टा क्यू इक्वल टू मास ऑफ m वाटर। into एम मतलब मास ऑफ वाटर, हाँ या ना? हाँ सी ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वाटर दिया इसलिए मैंने वाटर सर। लिखा। और यह क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब T2 माइनस, delta t हाँ TF माइनस TI। लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अरे बोलो क्लियर। नहीं समझ में आया तो बोलो कि नहीं समझ में आया। सर बताओ फिर से। हाँ, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? MC डेल्टा T, यही ना होता है? यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन में क्या दिया है? किसका मास लेना है? वाटर का। तो हमने कुछ नहीं लिखा, मास ऑफ वाटर। सी किसका होगा? क्योंकि यह वाटर इसलिए सी किसका होगा? वाटर वाटर का। का। वाटर का। और चेंज इन टेम्परेचर किसका होगा? वाटर का, क्योंकि सारी बातें वाटर की बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर वाटर। हुआ कि नहीं? हाँ सर। यस सर। अब बताइए क्वेश्चन में एम वाटर कितना दिया है? 2 kg। सी वाटर हमें पता है कितना होता है? 4200 और चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा? 50 एक सवाल पूछो क्या? हाँ बोलो ना बेटा, 50 डिग्री सेल्सियस। बोलो ना बेटा। सर हमने वाटर लिखा है तो वाटर की जगह हम H2O लिख नहीं सकते क्या शॉर्ट फॉर्म में? लिख सकते हैं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं। H2O लिख लो, वाटर लिख लो, तुमको कुछ भी मत लिखो, खाली MC डेल्टा T लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको समझ में आना चाहिए, बस इतनी बात है। सर आपको लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो मार्क्स कटने जाएंगे ना? मार्क्स कैसे कटेंगे बेटा? मार्क्स नहीं कटेंगे, टेंशन ना ले। मार्क्स क्यों कटेंगे? इसलिए। नहीं नहीं। अब TF कितना है? 80। TI कितना है? 30। यहां तक लिख लिए आप लोग? सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हाँ बेटा। बच्चों रे समझ में आ रहा है ना नीट एंड क्लीन, या दिक्कत आ रही है? नो सर आ रहा है। हाँ, नीट एंड क्लीन समझ में आना चाहिए। सर ऊपर मास ऑफ वाटर के ब्रैकेट में क्या MW। MW। MW मतलब मास ऑफ वाटर। पूरा लिख दें? नहीं सर। नीचे करो सर। सर 2 मिनट। सोहन, सोहन, हाँ सर। अरे उसका क्या नाम है, वो नहीं आ रहा है? उज्जवल ना सर? हाँ, हाँ सर, कभी कभी आता है, वो पूछा था। प्रज्वल ना? उज्जवल। उज्जवल से भी और प्रज्वल से बात करो तो नंबर है? सर वो नहीं लगाएगा, आपने बोला था। नहीं ये लगाया था ना, क्या नाम है, पढ़ रहा था कुछ दिन बीच में आया था। प्रज्वल क्या नाम था? वो भी आ रहा था। प्रज्वल आ रहा था ना, तुम लोग के साथ पढ़ रहा था, क्लास पे भी तो आता था। उज्जवल था सर। अच्छा, उज्जवल था सर वो। उज्जवल था। मैं तो उज्जवल की ही बात कर रहा हूँ।
चलो यहां तक क्लियर हुआ बेटा सबको? हाँ सर। चलो आगे बढ़ लो। अब कैलकुलेशन बाकी रह गया। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन कैसे करेंगे? डेल्टा क्यू इक्वल टू, देखो 2 kg इंटू 4200 जूल पर kg केल्विन इंटू, यह कितना आ जाएगा? 50 K। ये बात समझ में आया क्या? यस हाँ सर, सर। 50 K क्यों लिखा? यहाँ पे तो C लिखा था मैंने। क्योंकि सेम होता है केल्विन में और सेल्सियस में। हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब देखो यहाँ पे देखो क्या क्या कट होगा, देखो क्या क्या, देखो K से K कट, हाँ या ना? हाँ, KG से KG KG और कट, KG। अरे हाँ या ना? हाँ सर। यस सर, बचा कितना? 2 इंटू 50 इंटू 4200, 2 इंटू 50 इंटू 4200 जूल। अब मल्टीप्लीकेशन आता ही होगा, हाँ करते हो सर। करके दिखाइए। 000 जूल। बोलो बेटा। 4,20,000। 4,20,000 क्या बेटा? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो वो बार बार मतलब मीटिंग में से नेटवर्क इशू की वजह से निकल जा रहे हैं, तो फिर अभी वो ज्वाइन नहीं हुए बहुत देर से, फिर हमें मीटिंग न्यू करनी है। कौन सी सर में दिक्कत आ रही है? विनय थोरात सर। एक दो बार ट्राई करो, देखो, नहीं तो फिर नहीं सर, हम बहुत देर से रुके हैं। नहीं नहीं हो पा रहा है ना क्या? नहीं। तो फिर क्लोज कर दो। हाँ ठीक है सर। ठीक। हाँ, और आपका क्लास होने वाला है? हाँ बेटा 7 बजे होगा ना। हाँ ठीक है सर। चलो बेटा, कितना आ जाएगा बेटा? 4,20,000। 4,20,000। 42। देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ये भी सीख लो। इसको हम लिखेंगे 42 1 2 3 4 जूल, ऐसे लिखेंगे ना बेटा? हाँ सर। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसके बाद कितने नंबर्स हैं? 1 2, ध्यान दो इधर, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे? 4.2 इंटू 10 रेज़ पावर 5 जूल लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे इसके बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5, तो हमने लिखा 4.2 इंटू 10 रेज़ पावर 5 जूल। कोई डाउट? नो सर। यह आपका आंसर होगा। सर वो बोलो 2 बेटा। भी गिनना है क्या? क्या? 2 भी हाँ गिनना है? हाँ 2 भी गिनना है, तभी यार देखिए 1 2 3 4 5, यह टोटल नंबर लिया तब यहाँ पे आया। सर बोलो बेटा। हाँ सर और अगर आंसर अगर कुछ 4 2 3 9 8 ऐसा आता तो वो नहीं होता ना वो? तब पर भी होता, तब पर भी होता, उस केस में भी सर होता। हाँ बोलो बेटा। सर अगर ये मास 5 kg होता तभी वाटर का यही आता क्या? 4200। हाँ कुछ भी हो, वह तो एक कांस्टेंट वैल्यू, ये तो आपको याद रखना, हर जगह सेम आएगा। उम्मीद कर सर रहा हूँ। 42 इंटू 10⁻⁴ नहीं आएगा ना? हाँ आएगा ना, एकदम सही है, एकदम सही बोल रहे हैं, क्यों नहीं दिक्कत, क्या दिक्कत है? 42 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, ऑफकोर्स होगा, कौन बोला नहीं होगा। आप यहां से ले लो 1 2 3 4, कितना आ गया? 42 इंटू 10⁻⁴ कितना? 4 जूल। सही बात है, आपकी इच्छा। बढ़े आगे। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो 42 है कि 4.2 है? यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 4.2 है, यह 42 है इंटू 10⁻⁴ हाँ है। सर टेस्ट में ऑप्शन में कैसे भी दिया होगा तो हमें निकालना पड़ेगा ना निकालना पड़ेगा, हाँ। कौन सा है। चलिए बढ़े आगे। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे तो। आप लोग का हो सकता है कि एनटीएससी का बैच नवंबर से अनाउंस हो जाए, और आप लोग का भी स्टार्टिंग में, वैसे नवंबर दिसंबर स्टार्टिंग में सैटरडे संडे चलेगा,
क्योंकि हमारा टारगेट होगा कि अगस्त तक सिलेबस खत्म करके रिवीजन कराना होगा। एक परफेक्ट प्लान के साथ चल रहा है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए। वन kg of water, find the required amount of heat energy, find the required amount of heat energy, find the required amount of heat energy for 1 kg of water, for 1 kg of water, for 1 kg of water, सर फिर से बताइए। find the required amount of heat energy, find the required amount of heat energy for a 1 kg of water, for 1 kg of water, for 1 kg of water, increase by its temperature, increase by its temperature 60 degrees Celsius, increase by its temperature 60 degrees Celsius. Sir, बनाइए 60 degree. बस 60 डिग्री सेल्सियस बनाइए। टू 52,000 जूल। कितना बेटा? 252,000 जूल। देखता हूं यहाँ पे चेंजिंग टेम्परेचर की जगह पर दे दिया है इंक्रीज्ड बाय, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है कितना से? 60 डिग्री से। आदित्य, आदित्य हाँ सर। तुम्हारा पार्टनर कहाँ गया रे? मालूम नहीं सर, किधर गए? देख खाली टाइम पास करता, मार खाएगा मेरे से वो। मीनिंग क्या है फिर फाउंडेशन कोर्स का? डेली का डेली एब्सेंट रहता है। सर 2,52,000 252 into 10 raised to 3 joule. अच्छा देखता हूँ आर्या। हाँ सर 252 into 10 raised to 3 जूल। मैं देखता हूँ आर्या पाटिल आई है? आर्या हाँ समझ में आ रहा है बेटा? हाँ हाँ रिवीजन करना जरूरी है, बिना रिवीजन का मजा नहीं आएगा। चलो बता दूं सर 2,52,000। हाँ सर बता दो। ठीक, देखिए तो कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है बताइए। मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना है? 1 kg ना? 1 kg। हाँ और सी ऑफ वाटर हम क्या जानते हैं? 3.4 जूल पर 200। केजी केल्विन। क्लियर? चेंज ऑफ टेम्परेचर दिया है 60 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, जो बोल लो, बोल सकते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं? डेल्टा क्यू इक्वल टू मास ऑफ वाटर, सी ऑफ वाटर, डेल्टा टी। मास ऑफ वाटर 1 kg, सी ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर 60 K। अब क्या क्या होगा बेटा बताइए? या के से के कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल, अब मल्टीप्लाई कर दे 4200 इंटू 60 जूल। हाँ कितना आ जाएगा? 25 6 दूनी 12, हाथ लगा 1, 6 चौकी 24, 25, 2 1 3। इतना आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ सर, नहीं गलत सर है, और आएगा, एक और जीरो आएगा। हाँ एक और जीरो आएगा सर। हाँ सर बराबर। अब कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 बस 2.52 इंटू
10⁵ जूल। लिख लो। समझ में आया कैसे लिखा मैंने? टू हाँ सर। यहाँ के बाद 1 2 3 4 5 कितना हुआ? 10⁵। सर क्लियर हुआ? 60C को 60K कैसे करते हैं? क्या बेटा? 60C को 60K कैसे बोल सकते हैं? बेटा रे मैंने बताया था कि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हमेशा सेम होता है चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। या क्यों होता है ये भी मैंने प्रूफ सर किया। लिखना है, दिख नहीं रहा है। हाँ। सर बोर्ड का दिख नहीं रहा अब दिख रहा है? है। हाँ सर। समझ में आया बेटा? यस सर आया। चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस हमेशा सेम होता है चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। या क्यों होता है भी मैंने बताया। लिख लिए? यस सर। 2 मिनट। हो गया सर। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बुक से, लिखिए तो। बोलूं? लिखिए, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर ऑफ, कौन सी बुक है? देखो ये है, दिख रहा है? ऑब्जेक्ट फिजिक्स। न्यूमेरिकल फिजिक्स। किसके लिए यहाँ पे लिखा होगा? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। वो नहीं दिख रहा है सर। फॉर एग्जाम्पल रीडर इन फिजिक्स PIT MD8। चलो अब आगे देखो, लिखो। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर of 20 gram of water, 20 gram of water if 840 joule of energy is given to it, if 840 joule 840 joule of energy is given to it, सर फिर से बोलिए सर। 20 ग्राम से calculate the rise in temperature of 20 gram of water, of 20 gram of water if 840 joule of what, if 840 joule of energy is given to it। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। 7 बजे फिर मुलाकात होगी, बेसिक फिजिक्स। 7 बजे फिर मुलाकात होगी। क्या बेटा? गिवन क्या गिवन टू इट। गिवन टू इट, गिवन टू इट, गिवन टू इट। इतना ही क्या सर? बस इतना ही। सॉल्व करें क्या? हाँ बनाइए, वैसे टाइम अप हो गया है। ओके सर, फिर 7 बजे के लेक्चर में